हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्म फाउंडेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारा सबसे पहला पॉइंट जो होगा ग्लोब। आइए ग्लोब के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ग्लोब तो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके का बना होता है। दरअसल ग्लोब एकदम गोल नहीं होता है। ग्लोब है क्या? सबसे पहले हम तो ये जान लेते हैं, ग्लोब जो है ये है मॉडल ऑफ अर्थ। मॉडल ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का एक नमूना है, उसकी संरचना है। इसके जो पिता हैं, मतलब जिन्होंने ग्लोब का निर्माण किया था, उनका नाम है मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम ने ग्लोब का आविष्कार किया था। इसके बाद में हम एक चीज और देखते हैं। आप लोगों ने देखा ग्लोब पे क्या होता है, कुछ लाइनें ड्रा होती हैं जो कि कुछ इस तरह से। लेकिन अब एक चीज सोचिए, आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि जो ये लाइनें होती हैं ये पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती हैं। मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र यहाँ है। अब एक चीज बताइए, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने का मतलब क्या है? ये है पृथ्वी का केंद्र, और जब इसके केंद्र से गुजरेगी तो वो प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर 3D फिगर में दिखाया जाएगा मतलब वो पृथ्वी को छेद करते हुए निकलती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे होता क्या है, वो केंद्र बिंदु से एकदम समांतर होकर निकलती है। ये लाइन जैसे इधर दिखाई दे रही है, अगर इसको हम पलट देंगे तो ये लाइनें ऐसी दिखाई देगी। मतलब एक छल्ला नुमा है, कुछ इस तरह से कह सकते हो, जो कि लाके इस पे ऐसे पहना दिया गया है। इसके अलावा ऐसे ही और बहुत सी लाइनें होती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस लाइन को कहते क्या है। क्योंकि ये पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर रही है, मतलब ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, और जो दो भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? भूमध्य। भूमध्य रेखा इसे बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब जो इक्वल बांटती है। लेकिन भूगोल की भाषा में हम इसको भूमध्य नहीं कहते हैं। भूगोल की भाषा में हम इसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। इसके अलावा जस्ट इसके नीचे आपको एक लाइन और जो दिखाई देगी वो होती है मकर रेखा। इसे बोलते हैं मकर रेखा। और जस्ट इसके ऊपर जो आपको लाइन मिलेगी वो आपकी हो जाएगी विषुवत, सॉरी, कर्क रेखा। अब आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा होगा कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर निकलती है। भारत के बारे में बात कर रहे थे, तो भारत कहाँ है? कर्क रेखा के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो जो ये भूमध्य रेखा है बीचों बीच से जो निकल रही है इसके ऊपर है, और ऊपर क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध होता है। तो हमारा भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। साथ ही में अगर हम मान के चलो, जो ये आपकी खड़ी हुई जो रेखाएं हैं इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन मतलब देशांतर रेखा। देशांतर है। अगर देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो जो हमारा भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। तो एक चीज देखिए, इसके ऊपर है और कर्क रेखा उससे बीचों बीच से काट रही है। ठीक है, मान लो कि भारत हमारा यहाँ पे है। अच्छा, कैसे यहाँ पे मान लें? क्योंकि अगर हम इस रेखा के अनुसार देखेंगे तो भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये देखिए, इसके इसके जो है उत्तर में है, और इससे इस रेखा के अनुसार देखा जाएगा तो पूर्व में है। तो हमारा भारत कहीं यहीं पे तो पड़ेगा। तो इसी हिसाब से क्या हुआ, भारत हमारा कहीं इस हिस्से में जाके पड़ेगा। अच्छा, अब इस पे एक चीज और देखिए, इस पे और भी बहुत सारी लाइनें ड्रा होती हैं कुछ इस तरीके से। तो जितनी ये पड़ी हुई रेखाएं आपको दिखाई रही, जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इन्हें हम बोलते हैं, आपको हमने बताया था पहले, इसे बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा है। और फिर आपको इसी ग्लोब में कुछ जो खड़ी हुई रेखाएं दिखाई देंगी, जो खड़ी हुई रेखाएं दिखाई देंगी, ये आपका क्या है? ये आपका हो जाएगा देशांतर रेखा।
ये है आपका देशांतर रेखा, इसे लिख देते हैं। जो खड़ी हुई लाइनें हैं ये है देशांतर लॉन्गिट्यूड लाइन। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो जितनी भी ये लाइनें ड्रा होती हैं क्या होती हैं, 1-1 डिग्री का इसमें अंतर होता है। जितनी लाइनें ड्रा होती हैं उसमें 1-1 डिग्री का अंतर होता है। अच्छा, पूरे ग्लोब में अगर हम बात करें कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं और कितनी देशांतर रेखाएं हैं। तो एक चीज आप मान के चलिए, जो आपकी भूमध्य रेखा है इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसके जो नीचे होता है वो कितनी रेखाएं होती हैं, 90 रेखाएं होती हैं। और जस्ट इसके ऊपर क्या होता है, 90 रेखाएं होती हैं। तो अगर आप इसे जोड़ते हैं तो 90 और 90 180, और एक रेखा ये भी तो है जिसका नाम 0 डिग्री अक्षांश दिया गया, तो ये भी जोड़ लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 181। उसके बाद में देशांतर रेखाओं की जो बात करें तो हमने आपको बताया कि ये रेखाएं क्या होती हैं, 1-1 डिग्री के अंतर पर क्या होती है, बनी होती है। तो जैसे कि अगर पूरा ग्लोब देखा जाए तो क्या है, ये पूरा 360 अंश है। अब 1-1 डिग्री के अंतर पे अगर रेखाएं खींची गई हैं तो क्या होगा, 360 रेखाएं भी हो जाएंगी। तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी है, 360। अब इसी में अगर हम आगे बात करें, अब हम आगे अगर देखते हैं तो मान लीजिए एक और ले लेते हैं। अब इसमें हमने आपको बताया था कि ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे हमने आपको बताया मकर रेखा है, इसके जस्ट ऊपर हमने आपको बताया कर्क रेखा है। अब एक चीज आप यहाँ पे जान लीजिए, जो सूर्य है वो इन्हीं दो रेखाओं के मध्य में गति करता है। वो कर्क रेखा से मकर रेखा तक आएगा और मकर रेखा से कर्क रेखा तक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भारत का भी कुछ हिस्सा क्या होगा, इसमें पड़ता है, क्योंकि कर्क रेखा तो भारत के बीचों बीच से होकर निकली है। अब देखिए, सूर्य इसी बीच में रहता है, मतलब कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, सबसे ज्यादा गर्मी इसी क्षेत्र में पड़ेगी। तो जो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये क्या होगा, गर्म क्षेत्र होगा। और गर्म क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये आपका होगा उष्णकटिबंधीय, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपकी जो ये रेखा है और आपकी जो ये रेखा है, जो ऊपर वाली रेखा है इसे हम बोलते हैं आर्कटिक। ये आपकी आर्कटिक रेखा, और ये रेखा जो है आपकी है अटलांटिक रेखा, अटलांटिक रेखा, ठीक है। अच्छा, ये जो क्षेत्र है ये गर्म क्षेत्र है। जो ये ऊपर वाला क्षेत्र है ये क्या है, ये शीत क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे क्या है, ठंडी ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया शीत क्षेत्र। अब जो बीच में बचा, इधर भी बचा है इधर भी बचा है, इन्हें क्या बोलेंगे, तो भाई इधर से शीत है इधर से उष्ण है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, शीतोष्ण। तो ये क्या हो जाएगा क्षेत्र, इसे बोलते हैं शीतोष्ण। अब हम आशा करते हैं कि शायद ग्लोब में आपकी सारी चीजें कवर हो गई होंगी। अगर इसमें कोई पॉइंट छूटता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको उसको आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।